screen is visible to all? My screen is visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let's start with the session. First of all, we will see the syllabus copy for the LP Lab 1. Okay. So, इसका practical है आप लोगों को. You are having the practical for this. 50 marks का practical है and 50 marks का term work है. See the syllabus copy. Here, LP Lab 1 is there. The term work is of 50 marks. Okay. And practical is of 50 marks. Okay. Term work आपका calculate होगा same. अटेंडेंस इज देयर, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस कैसे है, तुम लोगों ने एग्जीक्यूट किए कि नहीं, उसके ऊपर कैलकुलेट होगा. और वी आर हैविंग वीकली 4 आवर फॉर पर्टिकुलर बैच. ओके. Likewise, we are conducting. Now, for this one, it is what combination of your HPC subject. Okay. After that, it is the combination of again you can say AI subject is there. Okay. तो इन सबका कॉम्बिनेशन मिला के ये लैब बनी है. ओके. Now next is what we required what operating system, that is 64-bit Linux actually. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम रिकमेंडेड इज व्हाट लिनक्स, क्योंकि ये ओपन एमपी के प्रोग्राम्स हम लोगों को करने हैं इसके अंदर. तो ओपन एमपी के प्रोग्राम मतलब क्या, जो भी अवेलेबल है ओपन एमपी लाइब्रेरी इज देयर, तो वो हम लोगों को इंस्टॉल करनी पड़ती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर. सो आई वांट टू नो दैट कितने लोगों के पास लिनक्स है अभी फिलहाल. हाउ मेनी ऑफ यू, 16 लोग हैं. 16 में से कितने लोगों के पास लिनक्स है? You can type inside a chat box also. Okay, Linux, मुशरत, नियति. वल्लभ के पास 10, विंडोज 10 है. फटाफट टाइप करो सो आई कैन. फिर उसका जो भी हम लोगों को अदर वर्जन है विंडोज 10 के लिए या फिर 7 के लिए क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा वो मुझे देखना पड़ेगा एक बार, तो ही हम लोग प्रैक्टिकल कंडक्ट कर सकते हैं. ओके. 2-3 लोगों को छोड़ के बाकी मोस्टली सभी के पास विंडोज होगा आई थिंक, है ना. Okay. So you are all are having Windows. Okay. I am also having the Windows. Okay. तो हम लोग इसके लिए देखते हैं कि क्या कौन सी लाइब्रेरी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं. ओपन एमपी के विजुअल स्टूडियो 2015 में भी प्रोग्राम किए जाते हैं. पहले मैं इंस्टॉल करके देखती हूँ और उसके बाद ओपन एमपी इंस्टॉल करके देखती हूँ और फिर हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे. तो आज मैं सिर्फ थोड़ा सा थ्योरी पार्ट समझाती हूँ कि व्हाट इज देयर इनसाइड एलपी लैब 1, है ना. क्योंकि ओपन एमपी के प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ आई रिक्वायर्ड व्हाट इज देयर ओपन एमपी. ओके. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और ओपन एमपी लगता है, बट उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यू कैन एग्जीक्यूट दिस प्रैक्टिकल ऑन द विंडोज प्लेटफॉर्म ऑल्सो. ओके. विंडोज या फिर एक्सपी विंडोज प्लेटफॉर्म पे कौन से किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्टली यू रिक्वायर्ड सी प्लस प्लस, जावा और आइदर पाइथन और आर प्रोग्रामिंग. ठीक है. तो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हो गए मोस्टली सी प्लस प्लस में हो गए. आवर प्रोग्राम इनसाइड व्हाट इज देयर एचपीसी प्रोग्राम्स. एचपीसी प्रोग्राम पूरे कंडक्ट करेंगे हम लोग सी प्लस प्लस पे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट गाइडलाइंस दी है कुछ जर्नल्स राइटिंग के लिए. तो जर्नल्स तो हम लोगों को लिखने ही है, देयर इज नो इश्यू. ओके. नाउ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कितने असाइनमेंट करने, एनी 4 असाइनमेंट एज पर योर हाई एचपीसी सब्जेक्ट. एचपीसी के अकॉर्डिंगली कौन से भी 4 असाइनमेंट आप लोगों को परफॉर्म करने हैं. उसके बाद एआई के चार्ट और डेटा एनालिटिक्स के कुछ असाइनमेंट है, उसमें से इन सभी में से 4-4 असाइनमेंट परफॉर्म करने हैं. एंड तुम लोगों को कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे एज पर द कोर्स. वो मिनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके करना है तुम लोगों को, तुम्हारे एंड पे करना है. ओके. You can select any of the problem statement given there and after that you have to prepare the project accordingly, mini project accordingly. Clear this?
All this point is clear? Now, yes, no कुछ बोलते जाओ बीच में. Yes, ma'am. Now we will what is doing high performance computing के select a suitable model for the parallel computation. ठीक है, and these are the parallel models are there जो हम लोगों को थ्योरी में कवर करने हैं. जैसे जैसे थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, you can see that data parallel model is there, task graph model is there, work pool model, master slave model, ये सारे डेटा मॉडल्स है. ओके, उसके बाद प्रोड्यूसर कंज्यूमर और पाइपलाइनिंग मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, okay, and so on. There are many models we can use for the parallel computing. Now after that, what is there? We can use again, assume the suitable model, topology, load distribution strategy for the communication purpose. Okay, इनमें से कोई तो भी एक मॉडल यूज करके हम लोगों को प्रोग्राम परफॉर्म करने हैं. यूटिलाइज ऑल अवेलेबल रिसोर्स, test on the data of the sufficient large size. Next is what is there, compute the total cost efficiency as. Now here the formula is provided कि हम लोग अगर टोटल इफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करनी है हम लोगों को किसी भी मॉडल की, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट? वी कैन कैलकुलेट यूजिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज. ओके, एंड हाउ टू कैलकुलेट efficiency? WCSA divided by WCPA. What do you mean by WCSA? It is a worst case execution time of sequential algorithm. Okay, and what this is say? It is the worst case execution time of parallel algorithm. अब ये तुम लोगों को पता है व्हाट इज द सिक्वेंशियल एल्गोरिथम दे. अभी तक जितने भी तुम लोगों ने यू कैन से दैट इन अ डेटा स्ट्रक्चर, इन व्हाट इज देयर इन अ पाइथन, या फिर तुम लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी. जितने भी हम लोगों ने अभी तक प्रोग्राम किए हैं, चाहे वो डा के प्रोग्राम्स हो, डा में जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम देखे थे, मर्ज सॉर्ट, sorting algorithm is there, sequential sort is there. Okay, so this is, we can say it is a sequential algorithm. Okay, but you can give this algorithm to the parallel also, parallel प्रोसेसर को भी दे सकते. सो उसका वर्स्ट केस टाइम मतलब सीक्वेंस जो भी आपके सीक्वेंशियल एल्गोरिदम है जो अभी तक तुम लोगों ने देखे, उसका वर्स्ट केस टाइम क्या रहेगा? ओके, एग्जीक्यूशन वर्स्ट केस टाइम. और वैसे ही कौन से एल्गोरिदम का? वही सेम एल्गोरिदम अगर हम लोग ने पैरेलल प्रोसेसर को दिए तो उसका वर्स्ट केस एग्जीक्यूशन टाइम क्या रहेगा? तो इसका डिवीजन मतलब ही आपका इफिशिएंसी कैलकुलेट होता है. ठीक है, मतलब एक ही एल्गोरिदम लेना है, एक ही एल्गोरिदम को हम लोगों को दो इसको प्रोवाइड करना है, एक सीक्वेंशियल मॉडल को प्रोवाइड करना है और दूसरा पैरेलल मॉडल को प्रोवाइड करना है. क्योंकि जब मैंने थ्योरी में तुम लोगों को पढ़ा रही थी तो थ्योरी में व्हाट इज देयर, पैरेलल मतलब क्या है हम लोगों का? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हम लोग एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना. वी कैन एग्जीक्यूट अ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम. अब और एक एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ. go to the task manager. Okay, task manager पर अगर गए तो you can see that the CPU usage is what 20% is there. Okay, मतलब कॉमन टोटल सीपीयू यूसेज कितना है आपका? 21%, 29% जो भी यहाँ पे दिख रहा है, वॉट एवर इट इज देयर. ओके, बट यू हैव टू डिवाइड दिस सीपीयू इनटू द लॉजिकल स्पेस. ओके, तो यहाँ पे देखो, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, दूसरा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तीसरा है, फोर्थ है. मतलब क्या, हम लोगों ने ये 4 इसमें डिवाइड किया. तो यू कैन से 4 CPU इज देयर, लॉजिकल स्पेस इज देयर CPU की. और अलग अलग जो भी आपके प्रोग्राम्स है या फिर प्रोसेसेस है वो अलग अलग एग्जीक्यूट हो रहे. देखो यहाँ पे अलग दिख रहा है ग्राफ, यहाँ पे अलग दिख रहा है, दूसरे लोकेशन में अलग दिख रहा है. इट मीन्स व्हाट, पर्टिकुलर सीपीयू को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम को डिवाइड करके, एक प्रोसेस को डिवाइड करके साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन के लिए दे रहे. देखो ये चारों जो लॉजिकल सीपीयू है, लॉजिकल स्पेस हम लोगों ने जो दी, वो चारों पैरेलली रन हो रहे. टास्क मैनेजर में देख सकते हो. क्लियर दिस पॉइंट? यस और नो? मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes, ma'am.
ओके, सो यहाँ पे वैसे ही हम लोगों को करना है। वॉट एवर योर प्रोग्राम इज देयर, हम लोग उसको क्या करेंगे, सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे एंड वी वांट टू रन दैट सेगमेंट सेपरेटली। ओके, so for this purpose we are using what, open MPI model in HPC, high performance computing। ये क्यों करें, why it is there, because we need to increase or the efficiency of your processor। okay, एंड इफिशियंसी कैसे इंक्रीज करते हैं, मैंने कौन से पैरामीटर बताए थे तुम लोगों को इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए, कि यू हैव टू प्रोवाइड व्हाट, मेमोरी स्पेस इज देयर, मेमोरी भी मैटर करती है, उसके बाद तुम लोगों का डेटा भी मैटर करता है, डेटा तुम लोग सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में किस तरीके से ला रहे हो वो भी मैटर करता है। ठीक है, देयर आर लॉट मेनी पैरामीटर जिसके ऊपर आपका सीपीयू परफॉर्मेंस डिपेंड है। ओके, इसमें से मैंने ये सिर्फ दो बताए हैं आप लोगों को। ठीक है, सो सिमिलरली, और यू कैन से दैट हियर एरो दिख रहा है ना मेरा, एरो सबको विजिबल है ना, जहां पे एरो जा रहा है वहां पे तुम लोग देखते जाओ। यस मैम। यस, आफ्ताब कुछ कहना चाहते हो? आफ्ताब, यू वांट टू से समथिंग? नो मैम। नाउ व्हाट इज देयर सिस्टम, देखो सिस्टम में हैंडल्स वो इतने सारे जो भी एट ए टाइम अभी जितने भी करंट प्रोसेस कह सकते हो तुम लोग या फिर थ्रेड चल रहे, वो इतने सारे हैंडल कर रहे, उसमें से थ्रेड कितने, दिस नंबर ऑफ थ्रेड इज, हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर, 81 प्रोसेसेस इज देयर। अप टाइम कितना टाइम लग रहा है, कमिट कितना डेटा हम लोग अभी यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोसेस, ये सारे सिस्टम रिलेटेड डेटा है। उसके बाद फिजिकल मेमोरी भी यहाँ पे बताइए कि टोटल दिस अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी इज यूज, उसमें से कैशे मेमोरी इतना यूजर है, अवेलेबल इतनी है, अभी फ्री 16 किया उसने, 15 किया, ये फ्री कर रहा है एट ए टाइम, है ना। कर्नल में पेज कितने हैं, 190 पेजेस आर देयर, नॉन पेज कितने हैं, 96 पेजेस आर देयर। ठीक है, दिस इज इन कर्नल मॉडल। सो यहाँ पे पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस दिख रहा है तुम लोगों को, समझ में आ रहा है। तो यही चीज हम लोगों को इंटरनली देखनी है कि कैसे होती है यूजिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, कैसे हम लोग पैरेलल कंप्यूटिंग करेंगे। ठीक है, एंड फॉर दिस पर्पज यू हैव टू यूज व्हाट इज द वन ऑफ द मॉडल फ्रॉम दिस वन, जितने भी मॉडल बताए हैं। उसके बाद उसने नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या बताया, कंपेयर द परफॉर्मेंस बाय वैरिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज एंड ऑल्सो विद द सिक्वेंशियल एल्गोरिदम। ओके, मतलब क्या वेरी करना है हम लोगों को, प्रोसेसर को वेरी करना है। प्रोसेसर को मतलब क्या, जैसे हम एक वर्ड में बताती हूँ एग्जाम्पल लेके। ओके, वेट अ मिनट, व्हाट आई वांट टू डू, सपोज एक मैंने लिस्ट ली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये मेरे पास एक लिस्ट है और यू कैन से अरे है। ठीक है, सो ये है सिक्वेंशियल, अभी फिलहाल के लिए ये क्या है, सिक्वेंशियल टाइप। ओके, नाउ यही सिक्वेंशियल एल्गोरिदम हम लोग सिंपल प्रोसेसर को देंगे। ठीक है, सिंपल प्रोसेसर को देंगे, बट एट द सेम टाइम टू मेजर द परफॉर्मेंस, अगर यही सेम चीज अगर मैं दूसरे प्रोसेसर को देती हूँ या फिर मल्टीपल प्रोसेसर को देती हूँ तो कैसे होता है, तो किस तरीके से होगा। सपोज वी आर एज्यूमिंग दैट कि हमारा एक P1 प्रोसेसर है, P2 प्रोसेसर है, P3 प्रोसेसर है एंड P4 प्रोसेसर है। इट मींस इट इज सिमिलर टू व्हाट इज देयर, दिस एड्रेस स्पेस सीपीयू यूटिलाइजेशन, है ना। 1 2 3 4 इसमें हम लोगों ने डिवाइड किया। ओके, लॉजिकली डिवाइड किया सीपीयू को, मतलब ही प्रोसेसर को लॉजिकली डिवाइड किया। तो वी नीड टू प्रोवाइड, इसको कुछ डेटा मिलेगा, इसको कुछ डेटा जाना चाहिए, इसको कुछ डेटा जाना चाहिए और इसको कुछ डेटा जाना चाहिए फ्रॉम दिस वन। ओके, पहले क्या करना है, सिक्वेंशियली परफॉर्म करना है। अगर मुझे कुछ सॉर्टिंग करना है इसके ऊपर, ये डेटा है मेरे पास, सपोज देयर आर 10 एटम्स। ओके, वो 10 एटम अगर मैं अरेंज करना चाहती हूँ सिक्वेंशियली, तो ये हम लोग एक ही प्रोसेसर को देंगे, उसका परफॉर्मेंस देखेंगे, उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे। सिमिलरली आई नीड टू डिवाइड दिस डेटा इनटू व्हाट, in a parallel manner and provide
साइमल्टेनियसली टू द 4 डिफरेंट प्रोसेसर। ओके, मतलब क्या, किसी को अगर डेटा है तो किसी को 1 2 जाएगा, 1 और 2 एक को जाएगा, दूसरे को जाएगा सपोज 3 6 जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड लेते हैं, ये टोटल में से बता रही हूँ। अब कौन सा बचा है, 4 इज देयर, 7, ओके, एंड लास्ट में सपोज मैं देती हूँ 7 होने के बाद 8 9 एंड 10। ओके, सो वी हैव डिवाइडेड दिस डेटा इनटू अ पैरेलल फैशन। ओके, ये किसके थ्रू होगा, ये हम लोग करेंगे क्या, प्रोग्राम के थ्रू। वी नीड टू डिवाइड दिस डेटा इनटू 4 सेक्शन। 4 सेक्शन में डिवाइड किया और वो 4 सेक्शन हम लोगों ने अलग अलग डेटा अलग अलग प्रोसेसर को दिया। ओके, सपोज पहले प्रोसेसर को 2 ही डेटा मिला, दैट इज 1 2, दूसरे प्रोसेसर को 2 डेटा मिला, दैट इज 3 6 एंड 4 7। ये लॉजिकली हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, पर्टिकुलर डेटा को लॉजिकली डिवाइड कर रहे हैं और इसको दे रहे हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, and after that we need to check what is there, what should be the performance of the system। ओके, समझ में आ रहा है? यस, अंडरस्टूड दिस पार्ट कि क्या करने वाले हैं हम लोग एग्जैक्टली while doing a open MPI program? Yes, no, all are here na? Kirti, Mohini, Mushrat, Namrata, Neeti, Ravi, Yes, ma'am. are you understanding what I want to say you? सिक्वेंशियली डेटा के किस तरीके से एचपीसी में हम लोग क्या चेक करने वाले हैं। ओके, ये किसके थ्रू होता है, ये होता है आपका ओपन एमपीआई के थ्रू। ओके, ना उसका कुछ फिर ये सारे प्रोग्राम्स है उसके। 1 मिनट। नाउ फर्स्ट प्रोग्राम इज व्हाट, इंप्लीमेंट अ पैरेलल रिडक्शन यूजिंग मीन कैलकुलेट करना, मैक्स कैलकुलेट करना, सम एवरेज परफॉर्म करना। मतलब कुछ डेटा मिलेगा हम लोगों को, उसके ऊपर हम लोगों को ये सारी चीजें परफॉर्म करनी है, बट क्या यूज करना है, पैरेलल रिडक्शन एल्गोरिदम यूज करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम तो कुडा का है, एन एलिमेंट वेक्टर एल्गोरिदम। ओके, जिसमें भी हम लोगों को वेक्टर अकॉर्डिंगली मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट, अर्थमेटिक मीन परफॉर्म करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसके फॉर्मूलेज है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा नेक्स्ट रहेगा। नाउ ये पहले दो, मतलब फर्स्ट इसमें ए एंड बी, ये दो प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज देयर, सिंपल वेक्टर एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन इज देयर। ठीक है, वेक्टर और मैट्रिक्स ऑपरेशन, उसमें डिजाइन है पैरेलल एल्गोरिदम फॉर व्हाट इज देयर, ऐड द टू लार्ज वेक्टर लेंगे, उनका हम लोगों को एडिशन करना है, बट इसके लिए भी हम लोगों को पैरेलल एल्गोरिदम यूज करना है। अब पैरेलल एल्गोरिदम में जो ऊपर के मॉडल बताए हैं, उन मॉडल में से कोई तो भी एक मॉडल। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई वेक्टर एंड मैट्रिक्स करना है और मल्टीप्लाई एन बाय एन एरे यूजिंग एन स्क्वायर प्रोसेसर। ठीक है, अब यहाँ पे एन की जो वैल्यू रहेगी, एन बाय एन मैट्रिक्स लिया मतलब 2 by 2 का मैट्रिक्स लिया, तो हम लोगों को 2 to the power 2 इस तरीके के प्रोसेसर लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका पैरेलल सॉर्टिंग एल्गोरिदम, दैट इज बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट बेस्ड ऑन एक्जिस्टिंग सिक्वेंशियल मॉडल। whatever the bubble sort is there, merge sort and what is there, ये दोनों एल्गोरिदम हम लोगों ने ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन डा। ओके, और उसका आई थिंक तुम लोगों ने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया होगा। हैव यू एग्जीक्यूटेड दिस प्रैक्टिकल फॉर मर्ज सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट? यस, नो? डा के अंदर कभी भी तुम लोगों ने बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट या फिर C++ के अंदर ये बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट को एग्जीक्यूट करके देखा है? ये एल्गोरिदम सिक्वेंशियल एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करके देखा है? सिक्वेंशियल नहीं, सिर्फ एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करके देखा है क्या? यस, नो? आई थिंक तुमको डा में भी हुआ है मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, बट वो सिक्वेंशियल पैटर्न से हुआ, एंड इसमें भी हुआ शायद डेटा स्ट्रक्चर में। ये दोनों एल्गोरिदम वहां पे हुए हैं जितना मुझे पता है, बट यही चीज हम लोगों को यहाँ पे सिक्वेंशियल एल्गोरिदम है,
we have to design what? Design and implement the parallel algorithm utilization all the resource available. मतलब ये दोनों algorithm हम लोगों को अभी किस वे से करना है? Parallel algorithm utilization. And same चीज जैसे हम लोग मैंने कहा था एग्जांपल दिया तुम लोगों को अभी. What is there? कि एक अरे है, अरे को सॉर्ट करना है तो सॉर्ट को हम लोगों को प्रोसेसर अलग अलग डिफरेंट लॉजिकल प्रोसेसर को देना है ना. So similarly, this is the parallel sorting algorithm is there. Now fourth is what? Parallel search algorithm. So parallel search algorithm में what are the parallel search? ये पहले इसका बाइनरी सर्च, सॉर्टेड अरे, उसके बाद डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एंड बेस्ट फर्स्ट सर्च. All you have done in a data structure, but here you need to study all about what? The parallelism of this algorithm. Okay, कि पैरेलली कैसे वर्क कर रहे हैं हम लोग. तो इसके लिए कुछ एग्जांपल के साथ इंप्लीमेंट करना है. दैट इज ट्री और अनडायरेक्टेड ग्राफ, है ना. दूसरा भी ट्री और एन अनडायरेक्टेड ग्राफ. और नेक्स्ट भी ट्रैवल्स ऑफ द ग्राफ टू रीच अ टारगेट इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ. तो बेस्ट फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट, ब्रेड्थ फर्स्ट, बेस्ट फर्स्ट हुआ है कि नहीं? ये सारी चीजें डेटा स्ट्रक्चर में हुई हैं. यस शिव, अभी हम लोगों को यहाँ पे हाँ बोलो वल्लभ, कौन बात कर रहा था? हुआ है ना? हाँ मैम. Okay, now last algorithm is what? Parallel implementation of k nearest neighbor classifier. This is very very important, k nearest and easiest one also. ठीक है, so इसका ही parallel implementation of k nearest neighbor classifier पढ़ना है. Okay, तो ये था all about what is there, the practical. टोटल 5 प्रैक्टिकल्स है. 5 के 5 हम लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, 4 किए तो भी चलेगा. ठीक है, और उसमें से फिर कुछ सैंपल मिनी प्रोजेक्ट दिए हैं. हियर यू आर हैविंग अ सैंपल मिनी प्रोजेक्ट्स आर देयर. उसमें से तुम लोग प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे, दो का ग्रुप बनाओगे. ठीक है, और 2 ग्रुप में आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना है. या फिर तुम लोगों को अगर इंडिविजुअल भी बनाना है तो तुम लोग बना सकते हो, बट तुम लोगों को इसके अंदर में से ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है. whatever the mini statements given, sample mini project statement given. okay, so compression module इमेज एंड वीडियो का एक है, उसके बाद जेनेरिक कॉम्प्रेशन का है, और उसी के लिए और में आरजीबी और वाईयूवी ट्रांसफॉर्म कॉन्करेंटली ऑन मेनी कोर जीपीयू. ठीक है, जीपीयू. उसके बाद जेनेरिक कॉम्प्रेशन, एनकोडिंग एंड डेटा क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन. ये कुछ स्टेटमेंट है, उनमें से तुम लोग एक हाथ स्टेटमेंट सिलेक्ट करोगे और या फिर 2 के ग्रुप बना के यू हैव टू डू दिस मिनी प्रोजेक्ट एट योर साइड. ओके, मेरा काम है अप टू 5 पढ़ाना. हाँ, इसमें कुछ अगर कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या इंप्लीमेंट करना है, तो मैं गाइडिंग करूंगी. ठीक है, बट ये इंप्लीमेंटेशन का काम तुम्हारा रहेगा. ओके, नाउ आफ्टर दिस वी will see the programs. Before the program, we will see the types of parallel computing first. Okay, so all use the different data for each worker. means parallel computing के 2 types है. ठीक है, एक SPMD, दूसरा है MIMD. what is SPMD? it is called the same program but different data. okay, same program different data. अब एक है SIMD. SIMD मतलब क्या? same instruction with multiple data. okay, it's similar to suppose same instruction. तो एक एग्जांपल देती हूँ, A equals to B plus C किया. ठीक है, सो ये क्या है? एक ही इंस्ट्रक्शन है ना, बट डिफरेंट डेटा कौन सा रहेगा? ए का जो टाइप है इसका इंट टाइप भी रह सकता है, ए बी एंड सी. ओके, सिमिलरली व्हाट इज देयर? फ्लोट भी रह सकता है, फ्लोट ए बी सी.
मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन एक ही है बट डेटा हमारा डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। सो वी कैन से दिस इज व्हाट, this we can say the single instruction multiple data, okay. So data parallel, same operation on the different data is there, also called the SIMD, okay. SPMD मतलब क्या, सेम प्रोग्राम डिफरेंट डेटा। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाइज लो या फिर प्रोग्राम वाइज लो, प्रोग्राम भी लिया तो एक प्रोग्राम रहेगा, कुछ लाइन ऑफ कोड रहेगा, लाइन ऑफ कोड के लिए इनपुट कभी अलग जाएगा, मतलब एक एग्जांपल बता रही हूँ, अलग इन द सेंस इज व्हाट, इनपुट इज ऑफ इंटीजर टाइप रहेगा, कभी फ्लोट टाइप रहेगा, या फिर कुछ एलिमेंट्स कम ज्यादा रहेंगे। सो वी आर हैविंग व्हाट, द इंस्ट्रक्शन इज सेम बट वी आर परफॉर्मिंग दिस प्रोग्राम फॉर डिफरेंट डिफरेंट डेटा, ओके। और उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सेम प्रोग्राम मल्टीपल डेटा, या फिर SIMD, सेम इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ओके। उसके बाद दूसरा टाइप आता है पैरेलल कंप्यूटिंग का, दैट इज व्हाट MIMD, ओके। व्हाट MIMD सेज, डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट डेटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे डेटा भी डिफरेंट है और प्रोग्राम भी डिफरेंट है, ठीक है। सो इट इज व्हाट वी कैन से द इंस्ट्रक्शन, और यू कैन से मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ठीक है। तो इसे अकॉर्डिंगली A विच इज इक्वल टू B माइनस C, ये दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो गए अगर प्रैक्टिकली समझाने जाए तो, ठीक है। ये एक इंस्ट्रक्शन हो गई और ये दूसरी इंस्ट्रक्शन हो गई, दिस वन, ठीक है। जिसमें एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन वेरिएबल के ऊपर एडिशन कर रहे हैं, दूसरे इसमें क्या कर रहे, वी आर डूइंग व्हाट इज देयर, वी आर परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म कर रहे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे कि नहीं, यस और नो, है ना। नाउ यहाँ पे डेटा भी डिफरेंट है, वी आर हैविंग द डेटा डिफरेंट ऑल्सो, सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी व्हाट इज देयर MIMD, डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट डेटा, ठीक है। और प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो प्रोग्राम मतलब क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा रहेगा। ये दोनों में से हम लोग पैरेलल कंप्यूटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये टाइप्स हो गए उसके कि कैसे वर्क होता है पैरेलल कंप्यूटिंग, ओके। क्लियर अप टू दिस पॉइंट, एनी डाउट अप टू दिस, yes, no, anyone reply, चैट बॉक्स में टाइप करो। ओके, now next, next topic is communicating with the other processes, okay। अगर एक प्रोसेस वांट टू कम्युनिकेट विद द अदर प्रोसेस, जैसे ये था हमारा प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर अलग चीज है, प्रोसेस अलग चीज है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस, एसपॉज में मैंने ही पढ़ाया था तुम लोगों को, किसे कहते हैं प्रोसेस, मोहिनी, मुशर्रत, आकाश, सुप्रिया, आज श्रुति नहीं है क्या, running tasks, which performs a set of tasks. which perform the set of tasks, or you can actually it is what running tasks or running program, ठीक है, that is called the process, yes or no, है ना। मैंने क्या कहा था, प्रोसेस मतलब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। अभी ये वर्ड ओपन, सॉरी ये PDF ओपन है, ठीक है, ये ओपन है, ये ओपन है मतलब क्या, ये मेन मेमोरी में है, रैम इज देयर, रैम के अंदर ये पर्टिकुलर वर्ड फाइल ओपन है, इट मीन्स ये प्रोसेस अभी करंटली रनिंग है, दैट वी कैन से इट इज व्हाट द प्रोसेस, है ना। बट ये वर्ड अगर मैं क्लोज करती हूँ तो इट मीन्स व्हाट, इट इज व्हाट इज देयर,
इट इज अ प्रोग्राम और यू कैन से द सॉफ्टवेयर देयर ओनली, है ना। सो प्रोग्राम एंड प्रोसेस में ये डिफरेंट है कि प्रोग्राम मतलब क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बट वो एक्चुअली स्टोर्ड है। बट यही इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग मेन मेमोरी में लेके आते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पज, अभी करंटली रन हो रहे हैं, तो वी कैन से इट इज अ प्रोसेस, ठीक है। सो कम्युनिकेशन विद द अदर प्रोसेसेस, सपोज वी आर हैविंग द टू प्रोसेसेस, तो उनका कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, वी कैन से P0 is one process and P1 is another process, ठीक है। सो ये दो अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। ये अलग प्रोग्राम है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ये अलग प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है। तो इन दोनों में अगर कम्युनिकेट करना होगा तो वो किस वे से होगा, ठीक है। सो डेटा मस्ट बी एक्सचेंज with the other workers, means other processes, in two way. What is there? One is what, cooperative, and other is what, one sided. So cooperative मतलब क्या, all parties agrees to the transfer data, and what is one sided, one worker perform the transfer of data, ठीक है। मतलब ये कैसे होगा कि दोनों पार्टीज, जैसे हम लोग इसमें और एक एग्जांपल दे सकती हूँ किसके लिए, दैट इज वो कोऑपरेटिव, ऑल पार्टीज एग्रीज टू ट्रांसफर अ डेटा। अब ये तुम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा होगा, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज देयर, अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करना है वन साइड टू अदर साइड, ठीक है, वो पूरे टोटल 7 लेयर OSI मॉडल से जाता है, ये सब नो है ना। एंड उसके लिए कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोटोकॉल्स आर देयर, है ना, yes or no, protocols रहते ना। what do you mean by protocols? Protocols is what, it is a set of rules, okay, and this set of rule agrees between what, server as well as client, okay। एक प्रोटोकॉल मैं लेती हूँ कि आई वांट टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, अगर मैं www. करती हूँ, है ना, गूगल पे अगर मैंने www. लिखा google.com, इसका मतलब क्या है, HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है वहां से, मतलब HTTP से हम लोग डेटा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और HTTP जो प्रोटोकॉल है वो क्लाइंट साइड पे एग्री है एंड सर्वर साइड पे भी एग्री है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव प्रोसेस में क्या होता है, दिस इज देयर कि जितनी भी प्रोसेस है उनमें एक एग्रीमेंट है टू ट्रांसफर अ डेटा, दैट इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव वन। एंड वन साइडेड में क्या है, वन वर्कर परफॉर्म अ ट्रांसफर ऑफ डेटा, सिर्फ एक ही क्लाइंट साइड अगर है या फिर सर्वर साइड अगर है तो वह ही सिर्फ डेटा ट्रांसफर करेगा, एक हेड रहेगा उसका और वो हेड ही डिसाइड करेगा डेटा ट्रांसफर करना है कि नहीं। इट्स लाइक योर मास्टर स्लेव मैकेनिज्म। मास्टर स्लेव में क्या होता है, मास्टर डिसाइड करता है सिग्नल देना है कि नहीं, है ना, और स्लेव सिर्फ उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, टू टाइप्स फॉर एक्सचेंजिंग द डेटा, डेटा मस्ट बी एक्सचेंज विद द अदर वर्कर in two ways, that is a cooperative and other one is a one sided. Understood this part? ये समझ में आया? Yes. Now next topic is a cooperative operation कैसे perform होते हैं। Message passing is an approach that makes the exchange of a data cooperatively, ठीक है। So data must be explicitly sent and received. Okay, what is the advantage? Advantage is what, any change in the receiver memory is made with the others receiver participation. मतलब कुछ भी चेंजेस होते हैं कौन से साइड पे, advantage of this is what, any changes in the receiver memory is made with the receiver participation, ठीक है, सिर्फ रिसीवर ही उसको चेंज कर सकता है। तो वहां पे एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताएं, व्हाट इज द एग्जांपल, द प्रोसेस 0 इज देयर, प्रोसेस 1 इज देयर, एंड यहाँ पे सेंड हुआ डेटा यूजिंग द सेंड फंक्शन। ये फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं, जब भी प्रोग्राम करेंगे ना तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फंक्शन, सेंड, रिसीव, ये फंक्शंस रहने वाले हैं, और दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शन इज देयर इनसाइड अ ओपन एमपीआई सिस्टम, ओके। उसके बाद एक स्कैटर्ड है, गैदर्ड है, ये भी फंक्शंस है, ओके, प्री डिफाइंड, दीज आर द फंक्शन। सो दिस इज द एडवांटेज, सेंड हो रहा है मतलब कौन सेंड कर रहा है, प्रोसेस 0 सेंड कर रहा है और प्रोसेस 1 उसको
एक्सेप्ट कर रहे हैं डेटा को। वन साइड में क्या होगा, वी आर यूजिंग पुट मैकेनिज्म देयर, पुट फंक्शन। So an advantage is that the data can be accessed without waiting for the another process. Okay. So how to access the using PUT put data, और डायरेक्टली यहाँ पे गया प्रोसेसर 1 के मेमोरी में, क्योंकि प्रोसेस 0 इज व्हाट यू कैन से द मास्टर कह सकते हो उसे, वही डिसाइड करेगा। ठीक है। वन साइडेड ऑपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्रोसेस इंक्लूड रिमोट मेमोरी रीड एंड राइट। ओके, इट remote memory read and write operation to be performed. Okay. And data अगर चाहिए तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, गेट फंक्शन इज देयर। ओके, मेमोरी से डेटा हम लोग ले रहे हैं तो वी आर यूजिंग व्हाट, गेट। दिस इज कॉल्ड द वन साइड। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, वो एग्जांपल करने की जरूरत नहीं तुम लोगों को। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया ऑल अबाउट पैरेलल प्रोसेसिंग, कैसे उसका ऑपरेशन परफॉर्म होता है। उसके बाद कौन से टाइप्स है उसके, SIMD, कौन से टाइप पढ़े हम लोगों ने, SIMD। ओके, उसके बाद MIMD, उसको और डिटेल में हम लोग जब थ्योरी में पढ़ेंगे ना, तब ये दोनों हम लोगों को और डिटेल में पढ़ना है। SIMD समझ में है, व्हाट डू मीन बाय SIMD? टू वे इंटरेक्शन चाहिए मुझे, आई वॉन्ट टू वे इंटरेक्शन। Same instruction, multiple data type. मल्टीपल डेटा। ओके, और MIMD मतलब क्या, यस MIMD मतलब क्या, एग्जाम्पल के साथ। हाँ, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, multiple मल्टीपल data. डेटा, है ना। एग्जाम्पल के साथ भी समझा ना मैंने, इतना मुझे नहीं लगता कुछ डाउट होना चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए, यस और नो, है ना। नाउ अब थोड़ा बहुत ये देखते हैं कि ओपन एमपी के सिंटैक्स कैसे है। ठीक है, हाउ द ओपन एमपी कोर सिंटैक्स इज देयर, मोस्टली दिस इज द सिंटैक्स। ओके, OMP, व्हाट इज देयर, हैश pragma, OMP। ओके, एंड कंस्ट्रक्ट यूज करें एंड क्लॉजेस इज देयर। एग्जांपल है उसका हैश pragma OMP, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, पैरेलल तरीके से। नम थ्रेड, जिसमें हम लोगों ने 4 प्रोवाइड किए, मतलब क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड कितने होंगे, 4। नंबर ऑफ थ्रेड 4 हो गए, मतलब ये हम लोग पर्टिकुलर जो तुम्हारा प्रोग्राम रहेगा या फिर डेटा रहेगा उसको 4 इसमें डिवाइड कर रहे हैं। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ठीक है, तो दिस इज व्हाट द सिंटैक्स ऑफ द ओपन कोर, किस तरीके से हम लोग कोर को डिवाइड करेंगे। मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्ट इन ओपन एमपी आर कंपाइलर डायरेक्टिव्स, दीज आर व्हाट, कंपाइलर डायरेक्टिव। उसके लिए हम लोगों को इसको इंक्लूड करना पड़ता है, हैश इंक्लूड करना पड़ता है। ओके, सो फंक्शन, इफ यू वांट टू यूज दिस pragma फंक्शन, ठीक है, तो फॉर दिस पर्पस वी नीड टू डू व्हाट इज देयर, hash include omp.h. Okay, what the file need to include, this file. Okay, hash include omp.h. समझ में आ रहा है? Most OpenMP construct apply the structure block, and structure block मतलब क्या, a block of one or more statement surrounded by what is there, curly brackets. It is what like a structure, or you can say it is like a function. और फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं, हाउ टू राइट अ फंक्शन, फंक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, उसका नाम लिखते हैं और ब्रैकेट्स देते हैं ना, सिर्फ यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स नहीं दिए हैं,
So what the brackets should be there? You need to involve what is there? Curly brackets there. With the one point of entry at the top and one point of exit at the bottom. ये कौन इंडिकेट करता है? ये ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं. Okay. So you have to include, इतना याद रखो, you have to include what is there? Hash include omp.h file should be there inside the program. You to use what? OpenMP. Okay. And after that, what is the syntax? Hash pragma omp पैरेलल कर रहे हो, सीरियल कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्ट आएगा. ठीक है, पैरेलल. एंड हाउ वी आर डिवाइडिंग द पर्टिकुलर प्रोग्राम इनटू 4. यहाँ पे जैसे नम थ्रेड नाम का फंक्शन हम लोगों ने किस में डिवाइड किया है? 4 इसमें डिवाइड किया है, 4 प्रोसेसेस में डिवाइड किया है. ओके, नाउ सी दिस प्रोग्राम. अब इसको ना एक्चुअली मैं एग्जीक्यूट करके दिखाने वाली थी, बट आई कैन नॉट एग्जीक्यूट हियर. उसके लिए मुझे थोड़ा विंडोज के लिए आई नीड टू सर्च द ओपन एमपी सॉफ्टवेयर कौन से अवेलेबल है. वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुमको बताती हूँ और तुम लोगों को इससे तुम्हारे पीसी पे इंस्टॉल करके भी लेती हूँ. क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है ना? हाँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ. दिस इज अ स्मॉलेस्ट प्रोग्राम. सिर्फ इतना पार्ट पढ़ते अभी है फिलहाल के लिए, फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगी बाद में से. ठीक है. सो व्हाट इज देयर? हाउ टू राइट अ ओपन एमपी प्रोग्राम. हेलो वर्ड का एक सिर्फ प्रोग्राम है. हेलो वर्ड में हम लोगों ने क्या किया? हैश इंक्लूड ओपन एमपी डॉट एच इंक्लूड किया. उसके बाद वॉइड मेन सिंपल. वी नीड टू डिवाइड द सेक्शन, है ना. हम लोगों को क्या करना है? पर्टिकुलर प्रोग्राम को डिवाइड करना है, मतलब पैरेलली एग्जीक्यूट करना है. सेम प्रोग्राम बट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेक्शंस एंड उसको पैरेलली एग्जीक्यूट करना है. सो फॉर दिस पर्पस व्हाट टू यूज? हैश pragma open what is there? OMP and the parallel. Okay. And this curly brackets है, curly bracket end के अंदर हम लोगों को लिखना है block of statement. ठीक है. This is called the section or you can say the structure block, जिसको हम लोगों को डिवाइड करना है. जैसे ऊपर मैंने बताया था, you can see in a above slide. What is it? It is called the structure block. What is this? This is called the structure block. Structure block is start with the brackets. Yes. इसके बाद हम लोगों को स्ट्रक्चर ब्लॉक यूज करना है. सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या यूज किया है? स्ट्रक्चर ब्लॉक यूज किया है. उसमें हम लोगों ने क्या किया है? व्हाट वी हैव डन? इंट id इक्वल्स टू 0 एंड प्रिंट हेलो %d id एंड प्रिंट वर्ड %d स्लैश एंड व्हाट इज देयर? id. मतलब दो अलग अलग प्रोसेस हम लोगों ने किए और दो अलग अलग प्रोसेस को आईडीज दिए. ठीक है. हेलो के लिए 1 एंड वर्ड के लिए अलग आईडी. अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओपन एमपी प्रोग्राम स्टार्ट विद द मास्टर थ्रेड एग्जीक्यूटिंग द मेन. ठीक है. मतलब ये वाला जो प्रोग्राम है ओपन एमपी, सो वॉइड मेन का जो दिस टू दिस ब्रैकेट, ये क्या है? तुम्हारा मास्टर प्रोग्राम है. इट इज लाइक अ मास्टर स्लेव, जिसमें एक फंक्शन कौन सा रहेगा? तुम्हारा मेन नाम का फंक्शन रहेगा. ओके. नाउ हैश pragma omp parallel indicate the beginning of the parallel region. Okay. What it indicate? The parallel thread are created and join the master thread. Okay. दूसरी चीज, all thread execute the core within the parallel region. After that, at the end of the parallel region, only the master thread executed. Okay. And implicitly parallel synchronization, all thread must arrive before the master proceed onwards. Okay. मतलब क्या? अगर इसको समझाने के लिए ले सकती हूं मैं, तो आई विल यूज दिस वन. ओके. एक हमारा सपोज एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस हम लोगों ने क्रिएट की. ये pragma सेगमेंट क्या करता है? pragma, हैश pragma. ओके. P1 जिसमें एक प्रोसेस रहेगी मेरी. व्हाट इज द प्रोसेस? दैट इज void main नाम का. ओके. ये एक प्रोसेस रहेगी. और दूसरा जो सेक्शन है दैट इज सपोज मैंने P2 प्रोसेस को दिया दूसरा. ओके. तो उसमें कौन सा रहेगा तुम्हारा? ये वाला पार्ट, दिस पार्ट.
यहां से यहां तक सिर्फ, मतलब इंटरनल जो ब्रैकेट्स है वो वाले पार्ट, ठीक है। उसके अंदर क्या है, दो आईडीज है, मतलब दो अलग अलग सेक्शन होंगे उसके, एक हेलो वर्ल्ड में एक आईडी लिख के आएगा और दूसरे भी हेलो वर्ल्ड में दूसरा आईडी लिख के आएगा। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हैश प्रैग्मा सेगमेंट। और दूसरा वाला पार्ट तुम्हारा हेलो वर्ल्ड वाला रहेगा। हेलो वर्ल्ड, ओके, समझ में आया? यहां तक समझ में आया? तो हेलो वर्ल्ड तुम्हारा दो बार प्रिंट होके आएगा, एक फॉर द मास्टर एंड दूसरा फॉर व्हाट इज देयर, एक मास्टर के लिए और दूसरा कौन से इसके लिए, स्लेव के लिए, दो अलग अलग आईडी से। समझा? ये सेक्शन समझा? अंडरस्टूड दिस पार्ट कि ओपन एमपी से क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं उसको पैरेलली डिवाइड। ये सिंटैक्स है, दिस इज व्हाट सिंटैक्स, इट इज नॉट अ कमेंट। यस नो कुछ बोलो बाबा तो मैं आगे प्रोसीड करती हूँ या फिर स्टॉप करती हूँ। ये हो गया हमारा मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सुप्रिया, वल्लभ, अकीब, अरबाज, दानिश, रवि, समीना, Yes, ma'am. कुछ डाउट है इसमें? No, ma'am. जब भी प्रैक्टिकल होता है इट शुड बी अ टू वे मैम कम्युनिकेशन। हाँ बोलो। मैम वो हेलो वर्ल्ड प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड पर्सन डी आईडी, सो वो आईडी क्या प्रिंट होगा, मतलब प्रिंट होगा क्या आईडी जो कुछ? है ना ये प्रोसेसर का आईडी रहता है। अगर हम लोग जब भी कोई प्रोसेस मैम उसकी एग्जीक्यूट करते वैल्यू हैं, जीरो ही रहेगी दोनों के नहीं लिए? नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट जीरो, इनिशियली उसकी जीरो इंडिकेट की है। ये आईडी जो है वो प्रोसेसर डिसाइड करता है इंटरनली, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोसेस की क्या आईडी रहेगी। जैसे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, अगर मैं ये सीपीयू लेती हूँ ना तो वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 82 प्रोसेसेस है हमारे पास, ठीक है। तो 82 प्रोसेसेस में अल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली आईडी जो है इंटरनली प्रोसेसर डिसाइड करता है, ठीक है। वर्ड अगर है और वो आईडी में एज्यूम नहीं कर सकती कि कौन सा रहेगा, कौन से नंबर का रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा या फिर 1000 रहेगा, 2000 रहेगा। इट डिपेंड ऑन इंटरनली कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस करंटली रनिंग है, उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा, ठीक है। समझ में आया सुप्रिया? यस मैम, थैंक ओके यू। ये, हाँ ये वैल्यू जो है ना ये हम लोगों को पता नहीं रहती, इट इज डिसाइडेड बाय द प्रोसेसर। जो अपना प्रोसेसर है ना वो डिसाइड करता है इंटरनली, ठीक है। उसका आईडी वैल्यू कुछ भी रह सकता है, आई कैन नॉट इमेजिन कि 0 रहेगा कि 1 रहेगा। सिर्फ हम लोगों ने इनिशियली उसको इनिशियलाइज किया 0, ठीक है, और 0 को वो फिर रिप्लेस कर देता है यहाँ पे वॉट एवर द आईडी ओके मैम। प्रोवाइडेड बाय द प्रोसेसर, ओके। और किसी को कुछ डाउट? रवि, सिनीन, श्रुति, श्रुति लेट ज्वाइन हुए है ना? Yes, ma'am. लेट मत ज्वाइन होते जाओ आप लोग, सब लोगों को बोलो अभी देखो 20 सभी लोगों के लिए बैच रखी और ओनली 25 स्टूडेंट्स वर देयर, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि फिर से उनको समझ भी नहीं आएगा नेक्स्ट प्रोग्राम। तो तुम्हारे जितने फ्रेंड्स हैं, कुछ नेटवर्क इशू वगैरह होगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू योर टीजीज, ओके, क्लास टीचर या फिर टीजी को बताओ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों का ज्यादा टाइम। हाँ बोलो। मॅम हे तुम्ही रेकॉर्डिंग केलंय ते रेकॉर्डिंग कुठे टाकणार आहेत? रेकॉर्डिंग मी युट्यूबला टाकेल ते काय तर मग तिथून मग तुम्ही चेक करा, करत लिंक सेंड करते मी तुम्हाला, ओके। हा मॅम. पण रेकॉर्डिंग वर बसू नका, कारण व्हाट इज देयर, ये देखो यहाँ पे मैंने पहले आप लोगों को पहले भी बोला था कि ऑटोमेटिकली मेरे पास रोल कॉल लिस्ट आ जाती है तुम्हारी, है ना, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन हुए, 25 स्टूडेंट ज्वाइन हुए तो उनके सारों की अटेंडेंस यहाँ पे आ जाती है। तुम लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज में सिर्फ किस लिए डालने के लिए बोलती हूँ, तुम्हारे रोल नंबर के लिए, क्योंकि मुझे वो रोल नंबर देखने के लिए प्रॉब्लम होता है बार बार, ठीक है। तो इसकी वजह से तो यहाँ पे अटेंडेंस ऑटोमेटिकली होती है और यही अटेंडेंस में सेंड करती हूँ।
तो अगर तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, इशू है ज्वाइनिंग के वक्त, तो मुझे बताते जाओ। रिकॉर्डिंग तो देखोगे, पर रिकॉर्डिंग देखने से अच्छा कि तुम लोग अगर लाइव अटेंड करते हो तो डाउट अगर है, कुछ इशू है, कुछ एरर आती है, तो यहाँ पे कि यहाँ सॉल्व हो सकती है ना। यस और नो? यस दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कि लाइव सेशन अटेंड करते जाओ। और कैसे है, डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तुम बीई में हो, तो बहुत सारा नॉलेज अभी तुम लोगों को आ गया है ना, उसके अकॉर्डिंगली। बट फिर भी अटेंड किया तो अच्छा रहता है ना, इतना अच्छे से यस मैम। पढ़ा रहे, अच्छे से सब कुछ एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर रहे, तो वो अच्छा रहता है। और तभी की तभी डाउट भी पूछ सकते हो ना। यस। हाँ मैम। Okay. मैं ये ओपन एमपी का नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, कौन से उसके सॉफ्टवेयर हैं। मैं सर्च ही कर रही थी पर मुझे मिले नहीं अभी तक। एंड मोस्टली विजुअल स्टूडियो 2015, ओके, विजुअल स्टूडियो 2015 सी प्लस प्लस करके, तो उसको इंस्टॉल करके रखो तुम लोग। आप लोगों को मिल जाएगा करंट वर्जन जो है उसका, वो इंस्टॉल करो। ठीक है। उसके बाद ओपन एमपी कैसे करना है, क्या करना है, मैं बताती हूँ बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। So we will stop for the today's lecture. Today's practical, sorry, not a lecture, practical. Clear all of you?